हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंडी में भारी बारिश के बाद हुए फ्लैश फ्लड से सारा मलबा हॉस्पिटल रोड पर जमा हो गया। फ्लैश फ्लड के दौरान कई घर और गाड़ियां भी इसके चपेट में आ गए। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप हिमाचल प्रदेश के मंडी से, किस तरह से फ्लैश फ्लड के बाद मलबा पूरी तरीके से नीचे आता दिखाई दे रहा है। भयावह ये तस्वीरें हैं और इस तरह की तबाह जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की, तो यहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद रास्ते पर काफी मलबा इकट्ठा हो गया। और इसी बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जब लोग जान को जोखिम में डालकर उस मलबे के ऊपर से रास्ता पार करने लगे, प्रशासन ने लोगों से ऐसा नहीं करने की अपील की, लेकिन लोग सभी अपीलों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते गए। और ये जो भारी भरकम बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये बहकर यहाँ तक आए हैं और मलबे का ये पूरा दृश्य डरा देने वाला है। लेकिन सब के बीच भी लोग यहीं से जाने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी नेशनल हाईवे 44 पर भूस्खलन के बाद रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया है और इस रास्ते को बहाल करने के लिए तेजी से काम भी जारी है। दरअसल थराद में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे कि रास्ते को बहाल किया जा सके। श्रीनगर किश्तवाड़ से जम्मू तक के सड़क नेटवर्क को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है और लगभग 13 दिनों से ये बंद भी था। और आप देख सकते हैं कि जो प्रयास है वो अपने चरम पर है और बहुत जल्द हाईवे खोला जा सके, इसके लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। उधमपुर जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बालोद में घर की एक दीवार गिर जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। देखिए तस्वीरों में, कच्चे मकान की यह दीवार भर कर युवक पर आ गिरी। और इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, गुंडरदेही थाना क्षेत्र के चैंगगंज में ये हादसा हुआ है। किस तरह से दीवार भरभरा कर गिरी, इसमें युवक की दुखद मौत हो गई है और सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से शख्स की मौत होने का कारण बताया जा रहा है। शख्स जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके दाईं तरफ क्या हो रहा है, जरा भी हरकत उसको महसूस नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल आराम से वो जा रहा है और अचानक दीवार का मलबा उसके ऊपर आकर गिरता है और सिर पर उसके गंभीर चोट आती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो पंजाब में क्या चल रहा है वो भी दिखाएंगे आपको। ये तस्वीरें पंजाब से सामने आ चुकी हैं, जहां पर पंजाब के सभी 23 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंजाब में ऐसे ही हालात, पंजाब में लोगों के लिए मदद के लिए अब हर कोई मैदान में है। फाजिल्का में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कई एनजीओ भी मदद का हाथ बढ़ाए हुए हैं, जो लोगों तक खाद्य और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लगातार लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है क्योंकि पंजाब पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहे हैं। कई लोगों को घरों से शिफ्ट कर दिया जा चुका है, शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया जा चुका है, घर खाली करवा दिए जा चुके हैं और अब जो घर में फंसे हुए हैं लोग, उनकी भी लगातार शिफ्टिंग जारी है। और बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली की जेल से 2 कैदी मुख्य वार्डन पर हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। कैदियों के हमले का ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक रामू और कुमार नाम के इस कैदियों ने खाना पकाने के बाद वार्डन पर हथौड़े से हमला कर दिया और लहूलुहान हालत में वार्डन को छोड़ वहां से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। विशाखापट्टनम टास्क फोर्स ने दोनों आरोपियों को गोल्लापालेम जंक्शन से फिर से धर लिया और फिर इनकी पेशी हुई और ये कैदी दरअसल जेल में वार्डन पर हमला करके भागे थे। तो पंजाब से खबर है, जहां के मोहाली में गाड़ी को साइड नहीं देने पर हुए झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल सोहना इलाके में कार को साइड न देने पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और इस विवाद के बाद देखिए क्या स्थिति बनी
इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर तलवार और डंडों से हमला कर दिया। झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कई लोगों को इस दौरान चोट भी आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और बिहार के कटिहार में चलती बस में आग लगने से अफरा तफरी का सा माहौल हो गया। यहां मौके पर मौजूद लोगों ने बस सवार सभी लोगों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला और दमकल को सूचना भी दी। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक बस पूर्णिया से भागलपुर के लिए निकली थी। हालांकि अभी आग के लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तलाशबीन में जुटे हुए हैं सभी टीमें और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। काफी मशक्कत किया जा रहा है आग पर काबू पाने के लिए। कटिहार से ये तस्वीरें देख रहे हैं, चलती बस में देखते ही देखते आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। तो उज्जैन के घटिया में आपसी विवाद हुआ है और जमकर लाठियां भी चली है। बंजारा समाज में बताया जा रहा है कि पंचायत में विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर फिर लाठी डंडे भी चले हैं। उज्जैन की घट्टिया पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। जनपद पंचायत प्रांगण घट्टिया में हो रही थी बंजारा समाज की पंचायत और लड़का लड़की के मामले में यह पंचायत बुलाई गई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर भी आ चुका है। पुलिस को बल प्रयोग यहां पर करना पड़ा। हालात इस कदर बिगड़ गए थे। उज्जैन का ये पूरा घटनाक्रम है जिसमें एक लड़का और एक लड़की का कुछ विषय था जिसको लेकर के पंचायत बुलाई गई थी उस विषय का हल ढूंढने के लिए, लेकिन हल ढूंढना तो दूर, यहां बल का प्रयोग किया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। खबर कोरबा से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता का तलवार से केक काटने का वीडियो सामने आया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बद्री अग्रवाल ने केक काटा। बद्री अग्रवाल का केक काटने का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं बद्री अग्रवाल और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कोरबा से सामने तस्वीरें और कार की बोनट पर रखकर केक काटने का जो ट्रेंड है उसे फॉलो करते हुए बद्री अग्रवाल नजर आए और बड़ी तलवार का इस्तेमाल केक काटने के लिए किया गया। हैप्पी बर्थडे टू यू बद्री अग्रवाल, इस पोस्ट से ये वीडियो सामने आया। हालांकि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं और अब देखना होगा कि क्योंकि अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें खुलेआम या फिर सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से तलवार से केक काटे जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। और बढ़ते आगे, देवास में तलवार से केक काटने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता के तलवार से केक काटने पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था और उसके अगले ही दिन बागली के बीजेपी विधायक मुरली भंवरा ने भी तलवार से केक काटकर अपना जश्न मनाया। इस मामले में अब कांग्रेस एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है और देखना यह होगा कि क्या मांग पूरी होगी या ये विवाद यूं ही बढ़ेगा, क्योंकि राजनीतिक रस्साकशी का ये पूरा मामला एक तरह से, एक तरफ बीजेपी है एक तरफ कांग्रेस है और जहां बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की तो अब कांग्रेस भी मांग कर रही है कि यही घटनाक्रम यदि बीजेपी के नेता करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगली खबर खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर में नदी में रेस्क्यू के दौरान की लाइव तस्वीरें सामने आई है। दरअसल नर्मदा नदी में नहाते समय एक युवक बह गया था और युवक को बचाने गए 2 लोग डूबने लगे, जिन्हें की रेस्क्यू किया गया। और ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। डूब रहे 2 युवकों को लोगों ने कैसे बचाया, इसका ये लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल नर्मदा जी के ओंकार मठ घाट का यह मामला है। राजस्थान से दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ यह हादसा हुआ। राजस्थान के पाली जिले से करीब 6 से 7 लोग आए हुए थे और नर्मदा जी में स्नान कर रहे थे। इस दौरान यह दुर्घटना हुई। एक शख्स बहने लगा और बहने वाले युवक की पहचान 25 साल के उम्मेद उर्फ चिराग नाथुलाल मेवाड़ के रूप में हुई है और युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम और प्रशासनिक अमले ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।